Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the new parent scheme according to Board of Intermediate and Secondary Education Rawalpindi. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ पेरेंट स्कीम फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होता है MCQs का। तो MCQs किस यूनिट में से आएंगे? 15 क्वेश्चन हमारे आते हैं, टोटल 15 MCQs होते हैं। तो पहले यूनिट से लेके आपके पास जो 12 यूनिट है उन सब में से एक MCQs आएगा। 13 में से नहीं आएगा, फिर 14 में से एक MCQs आएगा, 15 में से भी MCQs नहीं आएगा, 16 और 17 में से भी एक MCQs आएगा। तो इस तरीके से आपके पास 15 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उनमें 9 क्वेश्चंस आते हैं और 9 में से आपने 6 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व हैं जी? यूनिट 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है यूनिट 6 में से एक शॉर्ट आएगा, यूनिट 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 10 में से एक आएगा और यूनिट 11 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें से आपने 6 करने होंगे, 3 की चॉइस होगी। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 12 क्वेश्चन 4 की बात करें सॉरी, तो यूनिट 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट 13 में से एक आएगा, यूनिट 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 15 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 16 में से एक आएगा और यूनिट 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इस तरीके से आपके पास 9 सवाल मुकम्मल होंगे और उनमें से आपने 6 करने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से सेट हुए हुए हैं? लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस तरीके से सेट हुए हुए हैं कि 5वें के ए और बी 2 पार्ट्स आते हैं। 5वें का ए जो होगा यूनिट 1 में से होगा और एक्सरसाइज 1.6 में से एक्सपेक्ट करेगा, और 5 का जो बी पार्ट है वो यूनिट 2 में से होगा और उसकी एक्सरसाइज 2.4 और 2.6 होती है। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यूनिट 3 है, एक्सरसाइज 3.4 में से लॉन्ग आता है और यूनिट 4 में से 4.2 और 4.4 में से आता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो यूनिट 5 के 5.2 एक्सरसाइज में से आता है और 7 का जो बी पार्ट है वो यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 या 6.2 में से किसी एक में से आ जाएगा। 8 का जो ए पार्ट होता है वो 7 यूनिट की 7.1 एक्सरसाइज में से आता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो यूनिट 17 की एक्सरसाइज 17.2 में से ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है। 9 जो है न्यूमेरिकल का यूनिट है, थ्योरम्स का सॉरी थ्योरम का यूनिट है और इसके लिए 2 यूनिट, इसमें 2 पार्ट नहीं होते, इसमें और होता है कि 9 के दो क्वेश्चन होते हैं, पहले या दूसरे में से और होता है ना। तो या यूनिट 12 का भी थ्योरम आता है, यूनिट 16 का भी थ्योरम आता है। तो दोनों में से अगर आप एक यूनिट भी तैयार कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी होता है और अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपने टोटल 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आप पहले 4 क्वेश्चन यूनिट भी तैयार कर लें तो आपका 5 और 6 क्वेश्चन लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा और साथ 9 आपका 9 क्वेश्चन करने के लिए 9 कंपल्सरी होता है, करना ही करना होता है। उसके लिए यूनिट 12 अगर आपका तैयार है तो थ्योरम वहाँ से आप कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग बहुत आसानी से अटैम्प्ट हो जाता है मैथमेटिक्स का। ठीक है जी। अब बात करते हैं फिजिक्स की 9th की पेरेंट स्कीम की। तो उसमें क्या होता है जी? उसमें MCQs आपके किस लिहाज से आता है? पहला क्वेश्चन MCQs का है तो उसमें यूनिट 1 में से 2 MCQs आते हैं, यूनिट 2 में से एक MCQs आता है, यूनिट 3 में से भी एक MCQs आता है, यूनिट 4 में से भी एक MCQs आता है, यूनिट 5 में से 2 MCQs आते हैं और यूनिट 6 में से एक MCQs आता है, यूनिट 7 में से भी एक MCQs आता है, यूनिट 8 में से भी एक MCQs आता है और यूनिट 9 में से 2 MCQs आता है। इस तरीके से आपके 12 MCQs जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हैं। इनमें ये होता है कि आपने 8 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 5 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपके उसमें यूनिट 1 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 में से 2 शॉर्ट 3 यूनिट 2 में से भी 3 आएंगे और यूनिट 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3 की बात करें तो इसमें 5 करने होंगे, 8 टाइम होंगे। तो 4 में से 3, 5 में से 2 आएंगे, यूनिट 6 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। अगर क्वेश्चन 4 यानी लास्ट क्वेश्चन फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस उसकी बात करें तो उसमें यूनिट 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट जो है वो बहुत ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग में आपके पास आपने 2 करने होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल पे होता है और दूसरा जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। तो पहला क्वेश्चन थ्योरी का होता है, दूसरा न्यूमेरिकल का होता है। इसमें ये हमें सजेशन दे रहा है कि यूनिट 2 जो है ना, 5 का ये पार्ट यूनिट 2 में से होता है, प्रॉबेबली उसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और यूनिट में से क्वेश्चन भी। तो वैसे ये होता है कि यूनिट 2 में से अगर क्वेश्चन आया हुआ है ना तो यूनिट 3 में से न्यूमेरिकल आएगा और अगर यूनिट 2 में से न्यूमेरिकल आया हुआ तो यूनिट 3 में से क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से इनका यूनिट 2 और यूनिट 3 का कंपैरिजन है। मतलब एक्सपेक्टेड है कि अगर यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया है ना तो यूनिट 3 में
से न्यूमेरिकल आएगा। अगर यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है तो यूनिट 2 में से न्यूमेरिकल आएगा। तो हमें पता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमारे यूनिट 2 और यूनिट 3 के, वो उसमें क्वेश्चन ऑफ मोशंस हैं, लॉज के क्वेश्चन हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। यूनिट 6 की बात, क्वेश्चन 6 की बात करें तो उसमें ये होता है कि इसमें 4 और 6 का आपस में कंपैरिजन है कि मतलब अगर 4 में से आएगा ना क्वेश्चन तो 6 में से न्यूमेरिकल आएगा, और अगर 6 में से क्वेश्चन आता है तो 4 में से न्यूमेरिकल आएगा। मतलब इनका आपस में कंपैरिजन है 4 और 6 का। यूनिट क्वेश्चन 7 की बात करें तो यूनिट 7 और यूनिट 8 का आपस में कंपैरिजन है। अगर 7 में से क्वेश्चन आया तो 8 में से न्यूमेरिकल आएगा, और अगर 8 में से क्वेश्चन आया तो 7 में से न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आएंगे, और आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 आपको दिए हुए होते हैं। जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है उसके 4 नंबर होते हैं, और जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है उसके 5 नंबर होते हैं। इस तरीके से 9 नंबर, मतलब 9 18 नंबर का आपके लॉन्ग क्वेश्चन का टोटल बन जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास फ़िज़िक्स की हो गई। केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। उसी तरीके से इनमें भी 8 सवाल दिए होते हैं, 5 करने होते हैं आपने। तो अब आपका जो क्वेश्चन 2 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है जी, उसमें यूनिट 1, 2 और 3 पे वो डिपेंड कर रहा है। यूनिट 1 में से 3 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 2 में से 2 आएंगे, और यूनिट 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें यूनिट 4 में से 3 आएंगे, यूनिट 5 में से 2 आएंगे, और यूनिट 6 में से। नेक्स्ट हमारे पास अब यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। यूनिट 4, 5 और 6 में से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो 7 और 8, क्योंकि 8 ही यूनिट है इसके, 7 में से 4 आएंगे और 8 में से भी 4 आएंगे। इस तरीके से 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 का ए पार्ट जो है वो यूनिट 1 में से होगा, और बी पार्ट यूनिट 2 में से होगा, और 6 का ए पार्ट यूनिट 4 में से होगा, बी पार्ट यूनिट 5 में से होगा। इस तरीके से 7 का ए पार्ट यूनिट 6 में से होगा, और 7 का बी पार्ट यूनिट 7 में से होगा। 2 करने हैं, 3 दिए हुए होंगे। पहला पार्ट जो है वो 5 नंबर का होगा, दूसरा 4 नंबर का होगा। इसमें यह है कि न्यूमेरिकल कभी कभार आते हैं, कब मोस्टली नहीं आता। इसके न्यूमेरिकल 3-4 यूनिट्स के हैं, बट इसमें कंफर्म नहीं होता कि पक्का आएगा। फिजिक्स तो कंफर्म होता है कि ए पार्ट थ्योरी है तो बी पार्ट न्यूमेरिकल है, बट इसमें कंफर्म नहीं होता। इसमें कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। कभी कभार किसी भी यूनिट में से न्यूमेरिकल, एक आध न्यूमेरिकल लॉन्ग में आ जाता है, वैसे शॉर्ट में आते हैं। बायो की पेरेंट स्कीम की बात करें तो बायो में एमसीक्यूज़ किस तरीके से आएंगे। यूनिट 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, यूनिट 2 में से यूनिट 2, 3 में से दोनों में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट 4 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, यूनिट 5 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट 6 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट 7 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, फिर यूनिट 8 में से भी 1 एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट 9 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इस तरीके से आपके पास एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 जो है यूनिट 1, 2, 3 और 5 पे डिपेंड कर रहा है। यूनिट 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 3 में से भी 2 आएंगे, और यूनिट 5 में से भी 2 आएंगे, और 8 क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे और 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यूनिट 4 में से 3 होंगे, यूनिट 6 में से भी 3 होंगे, और यूनिट 7 में से 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें से यूनिट 8 में से 4 होंगे, यूनिट 9 में से 3 होंगे, और डेंगू फीवर वाला क्वेश्चन एक आता होता है लाजमन। डेंगू फीवर का टॉपिक है आपके इधर यूनिट के अंदर, तो उसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्सा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 का ए पार्ट जो है वो यूनिट 1 पे डिपेंड करता है, और बी पार्ट यूनिट 4 पे डिपेंड करता है। यूनिट 6 क्वेश्चन 6 की बात करें तो उसका ए पार्ट यूनिट 6 पे डिपेंड करता है, और बी पार्ट यूनिट 7 से पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यूनिट 8 और यूनिट 9 पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि देखें कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो आप कोई सी 4 यूनिट तैयार कर लें लॉन्ग के लिए, तो आपके बहुत आसानी से लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको सारे नहीं मुश्किल लग रहे हैं यूनिट्स, तो आप बहुत आसानी से कोई भी 4 यूनिट तैयार करके आप इसका लॉन्ग ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। चाहे 1, 4, 6, 7 करें, चाहे 1, 4, 8, 9 करें, वट एवर यू वांट टू लाइक, बट 4 यूनिट कोई भी कर सकते हैं आप, और इस तरह आपका लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। इसमें भी वही है, 3 है तो 2 करने होते हैं, और ए पार्ट इसमें 5 नंबर का होता है, और बी पार्ट 4 नंबर का होता है। इस तरीके से आपकी बायो की पेरेंट स्कीम 9th की कंप्लीट हो जाएगी।